हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विक्रांत लर्निंग। मैं हूं विक्रम रघुवंशी और चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज हम एक बार फिर पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ 20-25 प्रश्न और हैं, इसके बाद आप महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, नगरों में नालियों की उत्तम व्यवस्था थी। दूसरा, व्यापार और वाणिज्य की उत्तम दशा में था। तीसरा, मात देवी की उपासना की जाती थी। और चतुर्थ है, लोग लोहे से परिचित थे। तो आपके पास 5 सेकंड है, आंसर सोचिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा, लोग लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता थी वो एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी और इस समय के लोग केवल कांस्य से परिचित थे, तांबे से परिचित थे, लेकिन लोहे के बारे में नहीं जानते थे। लोहे का ज्ञान हमें 600 बीसी में होता है, 1000 बीसी के लगभग हमें लोहे का ज्ञान होता है। और जो नालियों की व्यवस्था थी वो एक उत्तम व्यवस्था थी। व्यापार वाणिज्य भी बड़ी विकसित अवस्था में था और माता देवी की पूजा के बहुत सारे अवशेष प्राप्त होते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर माता देवी की पूजा होती थी। तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है कि यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे? ये सत्य है, मतलब यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। तो देखते हैं। पहला, नगर नियोजन के लिए। दूसरा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। तीसरा, अपने कृषि कार्य और उद्योगों के लिए। और चौथा, उपर्युक्त सभी। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें एक उत्तम नगर नियोजन था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो राजधानी के रूप में जाने जाते थे। सबसे प्रारंभतः खोजे गए दो बड़े शहर थे। अपने कृषि कार्य और उद्योगों का एक विकास बहुत विस्तार से था और ये सभी इसकी विशेषताएं थी। आपको इस क्वेश्चन की तरह नहीं, इसकी विशेषताओं की तरह लेता है। ये चारों सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, निम्न में सही मेल नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। दूसरा, लोथल गुजरात में। तीसरा है, कालीबंगा हरियाणा। और चौथा है, रोपड़ पंजाब में। तो चलिए आंसर मिलाने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर है कालीबंगा, क्योंकि कालीबंगा हरियाणा में नहीं, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पाया जाता है। इसकी खोज की 1951 में अमलानंद घोष जी ने। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है। बाकी आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है और रोपड़ पंजाब में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, निम्न में सही मेल नहीं है। तो देखते हैं। पहला है, हुलास सहारनपुर। दूसरा है, बनवाली हरियाणा। तीसरा है, दायमाबाद महाराष्ट्र। और अंतिम एवं चौथा है, राखीगढ़ी राजस्थान में। तो चलिए इनमें कौन सा गलत है, सोचिए। तो इसका आंसर है फ्रेंड, राखीगढ़ी राजस्थान, क्योंकि राखीगढ़ी है वो राजस्थान में नहीं, जबकि हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। और इसकी खोज 1969 में सूरजभान जी ने की थी। तो यही केबल है जो इनमें सुमेलित नहीं है। बाकी जो दामाबाद है वो महाराष्ट्र में पाया जाता है, बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में और हुलास है वो सहारनपुर में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। इन प्रश्नों से फ्रेंड्स आपके और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे हुलास सहारनपुर में है, ये सब आपको याद करना है, केवल ऑप्शन वाइज नहीं देखना, इन्हें रटना भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही मेल मिलाइए। तो चलिए देख। तो इसके ऑप्शन है, पूर्वी पुरा स्थल मांडा। पश्चिमी पुरा स्थल देखें तो दायमाबाद। उत्तरी पुरा स्थल देखें तो सुरकोटड़ा।
सुतकांगेडोर, और दक्षिणी पूरा स्थल तो आरामगीर। तो सही मेल मिलाइए फ्रेंड्स। तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स ये। तो देखें, पूर्वी पुरा स्थल हम देखते हैं तो वो होता है आलमगीरपुर, पश्चिमी देखें तो सुतकांगेडोर, उत्तरी पुरा स्थल देखें तो मांडा है, और दक्षिणी पूर्व स्थल दामाबाद है। इनकी स्थिति भी आपको याद रखनी है। जैसे कि पूर्वी पुरा स्थल देखें तो वो अपना आलमगीरपुर आता है, जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। पश्चिमी पुरा स्थल हम देखें तो वो आता है सुतकांगडोर, जो बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में है। उत्तरी पुरा स्थल मांडा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दक्षिणी पुरा स्थल है तो वो आता है दायमाबाद, जो महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। और ये आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट पॉइंट भी था कि सिंधु घाटी सभ्यता के चारों क्षेत्र, चारों दिशाओं में अंतिम बिंदु, और ये सिंधु घाटी सभ्यता है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जिसके चारों दिशाओं के मोस्ट केंद्र बिंदु ये चारों शहर हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज का अंतिम प्रश्न भी है। जैसे रंगपुर स्थित है, तो रंगपुर कहाँ स्थित है? देखिए, पहला है पंजाब में, दूसरा है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तीसरा है सौराष्ट्र में, और अंतिम है राजस्थान में। तो फ्रेंड्स, कुछ आंसर सोचने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सौराष्ट्र, गुजरात, काठियावाड़ में। जो सौराष्ट्र है वो गुजरात के काठियावाड़ में है, क्योंकि जो सौरा रंगपुर है वो हड़प्पा के साथ साथ पाक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन तीनों सभ्यताओं में इसके अवशेष प्राप्त होते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। अगर आपसे कोई पूछे कि वह पुरा स्थल बताओ जो हड़प्पा, पाक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा तीनों हड़प्पा काल में उपस्थित था, तो वो रंगपुर का नाम आता है। चलिए फ्रेंड्स, आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहिए, खुश रहिए, और अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।